नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे इजराइल के बाद अब रूस ने ऐलान किया है कि वह भारतीयों वर्कर्स को 2025 में बुला रहा है और 10 लाख भारतीयों को वह नौकरी देने के लिए बुला रहा है। साथ में रूस ने यह भी ऐलान ऐसे समय पर किया है जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और साथ में पुतिन के देश के मजदूरों की भारी कमी हो रही है। रसिया में इस समय मजदूरों की भारी कमी हो रही है। इसके अलावा रूस में आबादी कम हो रही है। इस वजह से अब भारतीय वर्कर्स को बुलाने का प्लान बनाया जा रहा है। अब तक रूस में सोवियत संघ के प्रभाव वाले देशों से मजदूरों को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन भारतीयों को बुलाने को तैयारी है। आप लोग तो जानते हैं रूस 10 लाख भारतीय मजदूरों को न्योता दे रहा है, लेकिन सुरक्षा और भारतीय मजदूरों के साथ अच्छा बर्ताव अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। आप लोग तो जानते हैं जो मॉस्को टाइम्स के मुताबिक जो अंद्रेई बेसदिन ने कहा है, भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हो गया है। जहां तक मैंने अपने भारतीय सहकर्मियों से सुना है, 10 लाख भारतीय विशेषज्ञों को भारत से इस साल के अंत तक रूस बुलाएगा। साथ में इन्होंने जो स्वेरडलास्को इलाका भी शामिल है, इसके साथ ही जो येकतेरिनबर्ग में एक नया भारतीय काउंसलेट खोला जाएगा। देखा जाए जो रसिया में एक भारतीय काउंसलेट खोला जाएगा ताकि भारतीय मजदूरों को सुविधा मुहैया कराया जा सके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टाफ में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो। साथ में आप लोग तो जानते हैं यूराल चेम्बर्स और कॉमर्स के प्रमुख ने कहा है कि कई स्थानीय वर्कर यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए चल रहे हैं और युवा फैक्ट्री में काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि श्रीलंका और उत्तर कोरिया से भी वर्कर्स लाने के लिए प्रयास चल रहा है और साथ में अंद्रेई ने कहा है कि वे लोग अच्छे वर्कर हैं। उन्होंने माना कि भारतीय और श्रीलंकाई वर्कर्स को रूसी कंपनियों का काम कराना बहुत मुश्किल होगा। साथ में अंद्रेई ने कहा है कि अब तक पूर्व सोवियत संघ के इलाके से वर्कर्स को बुलाया जाता था जो रूसी भाषा पढ़े होते थे और उनसे बोल सकते थे। साथ में आप लोग तो जानते हैं रूस में भारतीय मजदूरों के साथ काम करने का प्रयोग शुरू हो गया है। मार्च महीने में जो समोलयोत ग्रुप ने भारतीय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हायर किया है और उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूरों को हायर करने के कई फ़ायदे हैं, जिसमें कम सैलरी और सीमित जॉब मोबिलिटी शामिल है। हालांकि उन्हें शुरुआती दौर में भाषा और सांस्कृतिक मतभेद का सामना करना पड़ा और एक्सपर्ट का मानना है कि यूक्रेन के जवाबी हमलों के बीच रूस में 10 लाख भारतीयों का जाना सुरक्षा चिंता को बढ़ाता है। और यही नहीं, इससे पश्चिमी देश भी खुश नहीं होंगे जो रूस को अलग थलग करना चाहते हैं। जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देश तो जानते हैं कि रूस को कैसे अलग थलग किया जाना चाहिए। तो पश्चिमी देश भी इस समर्थन को देखा जाए इस मुद्दे को लेकर ज़्यादा ही सोचेंगे। और आप लोग तो जानते हैं हमारा देश जो भारत है वह गुटनिरपेक्ष देश है। उस हिसाब से हम बात करें जो रूस में भारतीयों के साथ व्यवहार को लेकर चिंता है। रूस से पहले कई भारतीयों को सहायक के रूप में ले जाया गया और सेना में जंग लड़ने के लिए युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। इस खुलासे के बाद रूस से भारतीय को वापस लाने की मुहिम शुरू हो गई। भारत सरकार ने पुतिन से भारतीयों का मुद्दा भी उठाया। अब भी कई भारतीय रूसी सेना में है। कई भारतीयों का आरोप है कि उन्हें झूठ बोलकर रूस ले जाया गया और युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। ऐसे में भारत सरकार को रूस से मजदूरों को लेकर स्पष्टता करनी होगी। अगर रसिया में भारत अपने लोगों को भेजता है तो वहाँ भी कई वजहों से भारत भेज भी सकता है, नहीं भेज सकता है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले समय ही बताएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।